अब उन दो खबरों की फिक्र जिनमें बड़ी आग है, जिन पर देश के कई दिनों से उबाल देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, छात्रों के साथ सियासत और संत समाज तक भड़का हुआ है और सबका टारगेट एक ही है, सरकार। आज ये विवाद अचानक हुए एक इस्तीफे की वजह से फिर चर्चा में है। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने त्याग पत्र दे दिया, जिस पर खूब राजनीति हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की दो वजह बताई हैं, जो आप इस पोस्टर में भी देख रहे होंगे। उन्होंने खुद विरोध का यह पोस्टर अपने हाथों में ले रखा है, जो वायरल है। इस्तीफे की पहली वजह है शंकराचार्य वाला विवाद। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बदसलूकी हुई, साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है। इसमें उन्होंने विशेष जाति के साथ भेदभाव वाला एंगल भी जोड़ दिया। इस्तीफे की दूसरी वजह कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी का नया नियम, जिसे वो जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ मानते हैं। ये नियम क्या है और विवाद क्यों है, इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। देखिए, अलंकार अग्निहोत्री का तर्क है कि दोनों घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक या शैक्षणिक निर्णय नहीं, बल्कि समाज के बड़े वर्ग की गरिमा और अधिकारियों से जुड़ी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार और यूजीसी ने इन नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है, ताकि कॉलेज कैंपस में भेदभाव को रोका जा सके। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियम को लेकर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि यूजीसी का नया नियम काला कानून है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस पर हैशटैग यूजीसी रोल बैक भी लिखा है। उन्होंने यूपी के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी, जिसमें यूजीसी के नए नियमों को रॉलेट एक्ट जैसा बताया। यूजीसी के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, सामान्य वर्ग के छात्रों को शोषित करने वाले प्रावधान हैं, प्रावधानों से साजिशों का जन्म होगा, सामान्य वर्ग की छात्रा का शारीरिक शोषण भी संभव है। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का वक्त आ चुका है। उनकी एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कई और सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तर में अपने नाम के आगे वो रिजाइंड लिखते हुए दिख रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के यूपी के पीसीएस अधिकारी हैं। पीसीएस अफसर बनने से पहले 10 साल तक आईटी सेक्टर में नौकरी भी कर चुके हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है, जो 2026, जो 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट लॉन्च हुआ है, उसमें एक तरीके जो सामान्य वर्ग है उसको स्वघोषित, उसके बच्चों को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। अब आप समता समिति के माध्यम से कि सामान्य वर्ग का बच्चा अपराधी है, उस पर कोई भी निराधार शिकायत लगा देगा। बेटा होगा वही आपको प्रतिभावान, पढ़ाई कर रहा है, अच्छा खेल खेलता है, तो उस पर कोई भी आएगा ईर्ष्यावश लगा देगा, भाई ऐसे तो हमारे साथ भेदभाव किया। समता समिति उसका आप जानते हैं शोषण करेगी। बेटी होगी तो बेटी पे लगा देगा कोई भी, और समता समिति उसका जो है शारीरिक शोषण करेगी, और अगर शोषण अगर करने से मना करेगी तो कहेगी हम तो बोल देंगे तुम अपराधी हो। भी शंकराचार्य जो हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो है, जब माघ मेले में जो मौनी अमावस्या में जब वो गए थे स्नान करने, तो उनके साथ उनके बटुक शिष्य महाराज बहुत बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ अभद्रता करी। आप सोचिए, एक ब्राह्मण और खासकर साधु और एक ब्राह्मण समाज के लिए चोटी और शिखा का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। आपने शिष्यों को गिराकर चोटी से घसीट कर और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य है भी कि नहीं है। एक साल पहले आप भूल गए थे जब आप लोग जो इन्विटेशन दे रहे थे शंकराचार्य जी को, और आप डिसाइड करेंगे आप शंकराचार्य है कि नहीं है। देखिए, अब से कुछ देर पहले बरेली के डीएम ने अलंकार अग्निहोत्री से मुलाकात की है। डीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस मीटिंग के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें डीएम आवास पर 20 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। उनके खिलाफ अपशब्द कहे गए। उनका यह भी इल्जाम है कि डीएम को लखनऊ से किसी का फोन आया था, उनसे कहा गया है कि 2 घंटे के अंदर वो आवास खाली करें। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने उनसे फोन पर बात की। करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया
मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो। अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई, पंडित पागल हो गया है, तो रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूं। यह मामला अब सिर्फ बयानों और तर्कों तक सीमित नहीं है। विरोध अब सड़कों तक पहुंच चुका है, पर प्रदर्शन और घेराव तक यह पहुंच चुका है। सवर्ण आर्मी नाम के संगठन ने मंगलवार को दिल्ली में यूजीसी का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। सवर्ण समाज की दलील है कि यूजीसी का नया नियम भले ही समानता के नाम पर लाया गया, लेकिन ये समानता के खिलाफ है। मजबूर होकर एक प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। वो वहाँ पे एक सफोकेशन महसूस कर रहा है, एक घबराहट एक ऐसी महसूस कर रहा है कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का क्या होगा। अग्निहोत्री साहब ने आज इस्तीफा दिया, तो ये दोनों ही मुद्दे थे जिससे आहत होकर के उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दिया। सबके जो इस्तीफा दिया है वो एक बहुत बड़े जिगरे की बात है। जो काला कानून सरकार ने बनाया है हमारे बच्चों को हैरेस करने के लिए, उसके खिलाफ हम सभी लोग पहले से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भाई साहब का ये प्रयास इतना सराहनीय है, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। यूजीसी का ये जो नया कानून है ना, ये समानता के लिए नहीं बल्कि छात्र हितों की हत्या के लिए बनाया गया है। देश को गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने का यह षड्यंत्र है यूजीसी का नया कानून। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। कल मैं 27 जनवरी 2026 यूजीसी मुख्यालय का घेराव करने सुबह 10 बजे पहुंच रहा हूं। चाहे हमें फांसी पर ही क्यों न लटका दिया जाए, लेकिन हम विरोध करेंगे करेंगे करेंगे। अब सवाल है कि आखिर यूजीसी का ये नियम क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है, जिसे जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है। देखिए, इसी महीने उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू किया गया। इसका उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव खत्म करना है। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। यूजीसी के नए नियम के अनुसार सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। इसमें कम से कम एक सदस्य एससी, एक एसटी और एक ओबीसी और एक महिला और एक दिव्यांग समुदाय से होना अनिवार्य है। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी भी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होनी चाहिए और इस पर 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी। दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर संस्थान ये नियम नहीं मानती या इसका पालन नहीं करती तो संस्थान पर भी एक्शन होगा। यूजीसी उस कॉलेज का फंड रोक सकता है, डिग्री प्रोग्राम को रोका जा सकता है, ऑनलाइन कोर्स पर भी ब्रेक लग जाएगा। इतना ही नहीं, संस्थान की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब इन नए यूजीसी नियमों का समर्थन और विरोध करने वालों के अपने अपने तर्क हैं। नए नियमों में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में रखा गया है। समर्थन करने वालों का तर्क है कि ओबीसी छात्रों से भी जातिगत भेदभाव हो सकता है। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इस नियम से सामान्य वर्ग के छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए जाएंगे, जबकि समर्थन करने वाले कह रहे हैं किसी भी तरह छात्रों को भेदभाव से बचाना जरूरी है। विरोधियों के मुताबिक नए कानून में सामान्य श्रेणी के छात्र आरोपी हो सकते हैं, तो पीड़ित क्यों नहीं? जबकि समर्थक कह रहे हैं कि यह कानून छात्रों में बराबरी का व्यवहार सुनिश्चित करेगा। नाराज लोगों का कहना है कि ऐसे एक तरफा नियमों ने आरोपी और पीड़ित की जाति पहले ही तय कर दी है, जबकि समर्थक इसे छात्रों की
समानता और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों, कर्मचारियों का कहना है कि यह नियम एक तरफा है, इसका इस्तेमाल साजिश के तहत भी हो सकता है, जबकि समर्थक कह रहे हैं कि इससे भेदभाव की सही तस्वीर पता चल जाएगी। विरोधियों का तर्क है कि अगर किसी को फंसाना हो तो बस इतना कहना होगा कि यह मुझसे भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रहा है। वहीं समर्थक इसे न्याय सुनिश्चित करने का तरीका, निष्पक्ष तरीका बता रहे हैं। एक चिंता इस बात की भी है कि जो भी इसके खिलाफ शिकायत की जाएगी उस छात्र का करियर खराब हो सकता है। वहीं समर्थक कह रहे हैं कि इन नियमों से भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या कम होगी। विरोध करने वालों का डर यह भी है कि झूठी शिकायत करने वालों पर एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं इन नियमों के समर्थक इसे भेदभाव के खिलाफ बिना डरे आवाज उठाने की हिम्मत से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर झूठी शिकायत के जरिए किसी की मानसिक प्रताड़ना होगी और बाद में वो निर्दोष साबित हुआ तो उसके लिए प्रावधान खामोश है, मुआवजे का कोई प्रोविजन नहीं। वैसे अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की एक वजह शंकराचार्य के अपमान को भी बताया। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनकी तारीफ की है। यह कहा है कि पूरा देश आक्रोशित है। प्रयागराज में धरना स्थल पर उन्होंने इस्तीफे की खबर संतों के सामने पढ़ते हुए ये बातें कही। महाराज जी, बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि शंकराचार्य का जिस तरीके से अपमान हुआ है और साधु संतों का जिस तरीके से चुटिया पकड़कर खींची गई है, उससे वो इतने आहत हैं कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ये इस बात का पैमाना है कि शंकराचार्य पद के प्रति देश के लोगों में कितनी गहरी आस्था है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे जो अपमान इन्होंने किया है उसके कैसे कैसे परिणाम निकल करके आएंगे वो देखना होगा। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने अपनी आस्था को सामने रख करके जो ये कार्य किया है उसको लंबे समय तक लोग याद रखेंगे और आप को अपने हृदय में बसाएंगे सनातन धर्म में।